हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स पर बेस्ड बेटा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज सबसे छोटी भाज्य व अभाज्य संख्या का एचसीएफ बताइए। सबसे छोटी भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर सबसे छोटा और प्राइम नंबर, उन दोनों का हमें एचसीएफ बताना है बेटा। तो हमें क्या पता होना चाहिए सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे छोटी भाज्य है कौन सी। सबसे, आप प्लीज़ पूरा लिख लीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य कौन सी है? 4 से पहले 1 आपको पता है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ना भाज्य है ना अभाज्य है, और उसके बाद 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे ही तो सबसे छोटी भाज्य कौन सी बनी? 4 नंबर। और सबसे छोटी अभाज्य कौन हुआ? 2, है ना। तो जब नंबर्स हमें पता चल गए, अब हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 2 and 4, आपको पता है ये 2 आएगा। ठीक है, तो हमारा आधा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद उसने पूछा है क्या ये सह अभाज्य है, को प्राइम है ये नंबर्स? तो ये को प्राइम नहीं है बेटा, सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि सह अभाज्य कब होते हैं नंबर्स? जब उनका एचसीएफ 1 होता है। ध्यान रखना है आपको, सह अभाज्य नहीं है क्योंकि एचसीएफ ऑफ 2, 4 इज नॉट इक्वल टू 1। देखिए नेक्स्ट, अपरिमेय संख्या बताइए। इररेशनल नंबर बताना है हमें इन दिए गए नंबर्स में से, तो हम टिक मार्क कर लेते हैं। देखिए 4.56 ये परिमेय है ना, तो ये अपरिमेय नहीं है। 0.12 के ऊपर बार है बेटा, तो ऐसे नंबर्स को हमने p/q के फॉर्म में लिखना सीख रखा है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसकी भाग चलते जा रही है, तो ये है, और कोई भी नंबर सेम रिपीट नहीं हो रहा। उसके बाद पाई आपको पता है इररेशनल नंबर है। √9 इज इक्वल टू 3, जो कि सिंपल एक परिमेय संख्या है। √11 इसको काटेंगे क्योंकि ये परिमेय संख्या है, √11 अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखिए, 38875 के अभाज्य गुणनखंड करिए। सारा बहुत कुछ हमारा बेसिक्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें 5 से डिविजिबल है, 5 है कॉर्नर पे। तो अब देखिए आपके पास आ गया। बहुत केयरफुली आपको ध्यान से कैलकुलेशन करनी होती है मैथ्स में। तो हमारे पास आ गया 1555, अभी फिर से 5 से ही जाएगा, हमारे पास आ गया 311। अब देखिए ये एक प्राइम नंबर लग रहा है 311, क्योंकि किसी के टेबल में नहीं जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से बने? 5³ इंटू 311। नेक्स्ट देखिए, यदि a इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहां ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है, नेचुरल नंबर्स हैं, दैट मीन्स तब R की क्या वैल्यूज हो सकती हैं? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें पता है बेटा कि ये जो R होता है ये रिमाइंडर होता है ना, शेषफल होता है, और जो कि किससे छोटा होना चाहिए? हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, और भाग करने वाली संख्या से छोटा होना चाहिए। तो R के ऊपर क्या कंडीशन बनेगी? देखिए, ये R विल बी लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b जो कि हम जिससे भाग कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि शेषफल हमेशा भाग करने वाली संख्या से छोटा होता है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वह सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए जिससे √5 माइनस √3 को मल्टीप्लाई करे तो हमें एक परिमेय संख्या मिल जाए, रैशनल नंबर मिल जाए। अभी ये इररेशनल नंबर है, तो आपको एक ऐसे नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये रैशनल बन जाए। देखिए बेटा, वेरी इजी, √5 माइनस √3 है ना, इसको आप ब्रैकेट में डालेंगे और हम इसको कर देंगे जैसे हम रैशनलाइजेशन में करते थे ना नीचे, तो क्या करते थे वो इसलिए तो करते थे ना कि रैशनल नंबर मिल जाए। तो आप माइनस होता था तो प्लस वाले, सेम आपको यहाँ करना है। अब देखिए, एक बार माइनस एक बार प्लस का फॉर्मूला लग गया, a² - b² का, तो इट विल बी
√5² माइनस √3², 5 माइनस 3, रूट और स्क्वायर हट गए, दोनों आपस में कट गए, आंसर रह गया हमारे पास 2 ओनली। उस परिमेय संख्या को भी ज्ञात कीजिए, तो हमने निकाल लिया है कि ये 2 है। नेक्स्ट देखिए, यदि n एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो दिखाइए कि 12 रेज़ टू द पावर n का इकाई का अंक 0 या 5 नहीं हो सकता। यूनिट प्लेस कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड 5। तो बेटा देखिए कैसे करना है। 12 की पावर n दे रखा है ना आपको, हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स या गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या बन जाएंगे, 2 एंड 3, है ना, ऐसे बना ना ये इसका 2, 2 एंड 3। अब देखिए इसके फैक्टर्स में कहीं पे भी 5 नहीं आ रहा। बेटा 0 या 5 कब आ सकता है यूनिट प्लेस पे, जबकि उसके फैक्टर्स में 10 बन जाए किसी भी तरीके से। तो क्यों 10, 2 आ चुका, 2 के साथ 10 कैसे बनेगा, जबकि 5 भी आता, तो 5 इसमें कहीं नहीं दिख रहा हमें। तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक 0 या 5 कभी नहीं हो सकता। हम लिखेंगे क्योंकि इसके, या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड या फैक्टर 5 नहीं है ना, देयरफॉर ये आपका क्वेश्चन है, वो ही आप लिख देंगे, इकाई का अंक 0 या 5 नहीं हो सकता। इकाई का अंक आप पूरा कर देंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, 7/175 शांत है या अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब हम बिना भाग किए सीख चुके हैं कि कैसे चेक करते हैं। जो नीचे हर होता है डिनोमिनेटर, इसके हमें फैक्टर्स करने होते हैं, है ना, तो करते हैं इसके, यानी कि 175 के करने हैं हमें। 5 से चला जाएगा, फिर 5, फिर 7, तो क्या बने इसके फैक्टर, हम इसको लिख लेंगे 7/5² इंटू 7। अब आप बताइए ये शांत होगा या अशांत। शांत होने के लिए हमेशा सिर्फ 5 और 2 होने चाहिए नीचे फैक्टर में, जबकि यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया, तो इसका मतलब ये अशांत है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3/500, पहले तो हमें चेक करना है कि, चलिए पहले चेक करते हैं, तो इसका मतलब 500 के हम यहाँ पे करेंगे फैक्टर। 5 से करा पहले, 100, 5, 20 एंड 5, 4 एंड दैट विल बी 2², है ना। तो फैक्टर्स क्या बन जाएंगे इसके, 3/5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2²। अब देखिए यहाँ पे फैक्टर्स में 5 और 2 ही आ रहे हैं, इसलिए ये कैसा है, शांत है। और कितने स्थान के बाद, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस इसकी भाग खत्म हो जाएगी। शांत मतलब इसकी भाग खत्म हो जानी चाहिए। तो बेटा इसके लिए हमें क्या पहचान करनी होती है, ये जो इनकी पावर्स हैं 3 एंड 2, इनमें से जो भी नंबर बड़ा होगा उतने स्थान बाद इसकी भाग खत्म हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 प्लेसेस। नेक्स्ट देखिए, अब की बार हमें फैक्टर्स नहीं करने हैं, ऑलरेडी फैक्टर्स किए हुए हैं, हमें सिंपली हमें चेक करना है कि क्या इसके ये शांत है या अशांत। तो हमें सीधा पता चल रहा है 2, 5, 7, 7 आ गया ना, तो क्या बन गया, अशांत। है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखिए, कितने स्थान बाद, तो अभी ये भी सीख चुके हैं, दोनों में 5 और 7 में पावर्स देखनी है अब की बार आपको नीचे। पहला है कि आप सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए नीचे। फिर सेकंड कंडीशन है, अगर ये पूछा जाए कितने आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, तो जो बड़ा है नंबर 7। नेक्स्ट देखिए, फैक्टर ट्री बना हुआ है हमारा,
जो कि हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है ना। तो इसको कर लेते हैं पूरा। देखिए क्या बनेगा, 2 into 5 यहाँ लिख देंगे आप, दैट इज 10। नाउ 10 into 7 70 एंड 70 into 5 x कितना आ गया 350। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन केयरफुली करना है। नेक्स्ट देखिए, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है, डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमें मल्टीपल देखना है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 से 10 तक की सभी संख्याएं यहाँ लिख लेंगे और उसके बाद उनका एलसीएम ले लेंगे। सबसे छोटी कौन सी होती है, लीस्ट कॉमन तो ये बन गया 6 7 8 9 10। अब इसका एलसीएम आपको पता है कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। सेवन 4 9 5। अब देखिए 3 से कर देते हैं आपकी बार। 1 1 1 2 5 1 7 4 3 एंड 5। अब देखिए 2 से 1 1 1 1 5 1 7 2 3 एंड 5। अब फिर से 5 से चला जाएगा एक बार। 1 1 1 1 1 1 7 2 3 एंड 1। अब बेटा आप देख रहे हैं नीचे क्या बने, 7 2 3, तीनों ही प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं बची हैं। तो उन्हें हमें एक एक करके हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम सीधा हमें पता चल गया कि एलसीएम क्या होगा। देखिए एलसीएम 2 की पावर 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3। आप यहाँ पे भी एक एक करके डिवाइड कर सकते हैं। फिर 3 को चेक करेंगे, 1 फ्रॉम हियर एंड 1, तो 3 की पावर 2। फिर 5 और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 7। तो सारा कुछ सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 2520। वैसे भी आपको ये नंबर याद होना चाहिए, बहुत ही मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन तीनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम करते हैं इसे 1 by 1। 78 2 3 and 13। Finish. Next 52 13 4 90 तो 78 क्या बना बेटा, 2 into 3 into 13। इसके लिए हम पहले सीख चुके हैं कि कैसे टेबल भी बनाई जाती है। 52 is 2 square into 13 and 90 is equal to 2 into 3 square into 5। अब देखिए एलसीएम। एलसीएम क्या बनेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, लेकिन हमने पावर्स इसमें कौन सी चेक करनी होती है, बड़ी। एक एक फैक्टर की आप देखेंगे कौन सी सबसे बड़ी है। 2 को चेक करेंगे पहले, 1 here 2 and 1, तो सबसे बड़ी पावर कौन हुई, 2। अब 3 को चेक कीजिए, 3 की 1 पावर है बेटा, यहाँ नहीं है तो इसका मतलब 0 और यहाँ पे 2, तो इसका मतलब 3 की पावर भी 2 हो गई सबसे बड़ी। फिर 5 की 1 और 13 भी 1। तो सारा कुछ सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2340। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, डेफिनेशन है इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हमने पावर्स कौन सी चेक करनी है, छोटी। तो सबसे छोटी 2 की
1 2 1, तो 2 की 1 ही पावर, 3 की पावर 1 0 2, तो 0 सबसे छोटी, 13 की पावर 13 1 1 0 यहाँ पे है ना, और 5 की भी 1 और यहाँ दोनों में 0 है, तो 5, ये दो बाकी नंबर कोई भी नहीं आएंगे। एचसीएफ इसका क्या रह गया 2। नेक्स्ट देखिए, P is equal to this and Q is this, prove that the, हमें फॉर्मूला प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं बेटा इनका। एलसीएम में क्या करना है, बड़ी घातें, तो A की 2 घात यहाँ पे, 3 घात यहाँ पे, तो कौन सी घात लेंगे आप, बड़ी 3, B की 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो B की 2 पावर ले लेंगे। एचसीएफ निकालेंगे अब, छोटी घातें देखनी है, 2 और 3 में छोटा कौन है, 2, और B की 1 और 2 में 1 छोटा है ना। अब इसको हमें फॉर्मूले में रखना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हम रखते हैं पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जब हम करेंगे, हमारे पास आ गया A की पावर 5, B की पावर 3। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, P Q को मल्टीप्लाई कीजिए, P है A² B² इंटू A³ B। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 + 3, A की पावर 5 बन गया, B की पावर 3 बन गया। देखिए दोनों चीजें हैं ना बराबर, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS एंड द फॉर्मूला इज प्रूव्ड। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बताइए क्या ये संख्याएं सह अभाज्य हैं या नहीं। इसका मतलब एचसीएफ हम कितना चेक करना चाहते हैं, 1। तो पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं। 360 सिंपल अपना पुराने मेथड से, तो हमारे पास ये गया 2 पे, थ्री 3 पे गया बेटा। तो एचसीएफ क्या बन गया इसका 120। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंज है, यूक्लिड विभाजन से हमें प्रूव करना है। तो उसमें क्या होता है, ये जो सबसे पहले हम नंबर लेके चले थे जिसको भाग किया था 840 आपने यहाँ रखना है, और डिवीजन रूल एक तरीके से हम लगा रहे हैं 360 गुणा 2 जमा में शेषफल कितना था इसका 120। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड टाइम हमने किसको भाग किया 360 को। अब आप यहाँ 360 को लिख देंगे, गुणा में कौन कौन जाएगा 120 गुणा 3 जमा में शेषफल दैट इज 0। देयरफॉर एचसीएफ 360 840 इज इक्वल टू 120। और आप क्या लिखेंगे, सह अभाज्य को प्राइम नहीं है, नहीं है। कंप्लीट इट। फिर है नेक्स्ट 404 और 96 का एलसीएम और एचसीएफ बताइए, वह सूत्र को सिद्ध कीजिए। तो हमें सिंपल, उसने कुछ भी हमें नहीं बोला है कि अभाज्य गुणनखंड से करें या कैसे भी करें, तो दैट इज अप टू यू कि आप कौन सी मेथड को अप्लाई करते हैं। तो हम पहले ही अपना छोटा ये वाला तरीका से करते हैं इसको। देखिए अब देखिए बेटा, हम क्या कर सकते हैं, जितना भी आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, आप देखिए यहाँ पे मुझे एक अभाज्य संख्या मिल गई है ना, और ये एक कंपोजिट नंबर है। अभाज्य संख्या तो किसी से जाएगी नहीं, और 24 के ही फैक्टर्स होंगे, तो हम सीधा भी इसको कर सकते हैं, आगे भी मल्टीप्लाई करके भी, लेकिन ये दोनों नंबर्स हमारे नीचे बचेंगे ही बचेंगे। तो सीधा एलसीएम में क्या लिख सकती हूँ, एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 इंटू 24 इंटू 101। तो सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 9696। अब ऐसे ही एचसीएफ निकाल लेंगे हम यहाँ पे इसका। आपको आता है एचसीएफ निकालना, तो सारा कुछ कंप्लीट करेंगे आप इसका प्रोसेस, और एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 4।
उसके बाद हमें फॉर्मूले को प्रूव करना है। फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना। तो अब देखो हम वैल्यूज निकाल चुके हैं, 9696 इंटू 4, और यहाँ पे दोनों नंबर्स आपके कौन से हैं? 404 इंटू 96। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपके पास दोनों तरफ नंबर्स बराबर आएंगे, 38784, एंड दिस प्रूव्स द फॉर्मूला। नेक्स्ट है, हमारे को ये दे रखा है फॉर्मूले में एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे बेटा ऐसे केस में, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। तो अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं। एलसीएम कितना दे रखा है? 338। एचसीएफ हमें नहीं पता, 4 चीजें हैं फॉर्मूले में, उसमें से 3 पता है, और नंबर्स कौन कौन से हैं? 26 इंटू 169। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा? अगले स्टेप पे 338 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए 2 पे कट गया, एचसीएफ इज 30। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही सेम हमें अब पहले पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट ऑलरेडी दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ निकालना है। तो डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ, लेकिन आप कंप्लीट करेंगे बेटा, क्योंकि जितना हम एक्यूरेट रहते हैं टीचर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है और आपके मार्क्स कभी नहीं करते। तो आंसर आ जाएगा 16। तो एवरी टाइम यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूलास। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए कि ये नंबर भाज्य है या अभाज्य है। तो देखने में देखिए कितना बड़ा लग रहा है ना, तो हमें इसे सॉल्व नहीं करना बेटा, देखिए कैसे करना है। तो ये इसके कितने टर्म्स हैं? एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। हम पदों का हमें पता है कैसे इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो देखिए इसमें से अब कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 13 कॉमन दिख रहा है ना। तो 13 हमने कॉमन निकाला, ब्रैकेट बनाई, अंदर रह गया इसके पास तो 7 इंटू 11, फिर प्लस, और 13 का 13 हम बाहर निकाल चुके हैं, तो अंदर बचा खाली 1। अब देखिए बेटा ये 2 नंबर्स का प्रोडक्ट बन गया ना। आप बहुत आसान है, यहाँ पे तो हम इजीली इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए 78 आ गया अंदर सॉल्व करके। अब ये किस किस से भाग होगा? भाज्य है या अभाज्य? अब ये एक सिंपल 1 से तो होगा, 13 से होगा, 78 से होगा, और इनके प्रोडक्ट से भी होगा, एंड सो ऑन, है ना, चलता जाएगा। ऐसे कई सारे फैक्टर बनेंगे। हमें सिर्फ 1 से ज्यादा होता ही हम कह देते हैं भाज्य है। तो इसका मतलब ये संख्या कैसी है? भाज्य, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे। सेम क्वेश्चन ऐसे यही करना है आपको, तो अपने आप करेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, क्या 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 300 ये हो सकता है? तो बेटा हम क्या करते हैं ऐसे केस में, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूरा पूरा भाग करता है। आप लिख दीजिए यहाँ पे, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूरा भाग करता है। ठीक है, तो अब हम यहां देख लेते हैं कि ये भाग कर रहा है इसको। आप देखिए, इसे चेक कीजिए भाग करके, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर ये भाग कर रहा है कंप्लीटली तो हो सकता है ऐसा, अगर नहीं भाग कर रहा दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस केस में आप चेक करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये नहीं भाग करेगा। देखिए 2 बचा, फिर 1 पे गया, फिर अगेन 2 बच गया, जो कि बचना नहीं चाहिए था ना। इसका मतलब ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। और ये रिजल्ट आप हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, सॉल्व करना है हमें। 2√45, √45 को मैं 9 इंटू 5 लिख सकती हूँ ना बेटा, प्लस 3 √20 दैट कैन बी रिटन एज 4 इंटू 5।
अब नीचे देखिए 2√5। अब √9 कैसे सॉल्व होके 3 बाहर आ जाएगा और 3 2 6√5 बचा इधर। अब यहाँ देखिए 4 का 2 बाहर निकला, अगेन 3 × 2 is 6√5 और नीचे क्या है 2√5। अब ऊपर चेक कीजिए 6√5 6√5 लाइक टर्म्स है, प्लस हो गई 12√5। 2√5 से डिवाइड कर दीजिए, ये कट गया इससे और ये कट गया इससे। कभी भी आपको यहाँ से यहाँ सीधा ऐसे नहीं काटना है जब तक ऊपर प्लस माइनस सॉल्व ना हो जाए कंप्लीटली। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 31 व 99 को भाग करने पर शेषफल 5 और 8 छोड़े। तो हमें क्या करना है बेटा, इसमें सबसे पहले तो जो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं वो हम माइनस कर देंगे। 31 में से 5 माइनस करना है आपको, 26 यहाँ क्रमशः भी लिखा होता है। अब 99 में से हमें क्या करना है, 8 माइनस 91 आ गया। अब उसके बाद ये जो आपके पास नंबर आए हैं इनका आप एचसीएफ ले लेंगे, 26 and 91 and that will be 13। तो आपका आंसर 13 है। आंसर विल बी कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड। आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपने बहुत संभाल के रखना है लास्ट तक और रिवीजन करनी है इसके अकॉर्डिंगली।